बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद, हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वही स्पेशल के लिए है मटन बिरयानी। ये कराची स्टाइल मटन बिरयानी है और बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए और इंशाल्लाह एक बेहतरीन बिरयानी बनेगी। ईद के ऊपर बिरयानी बनाएं और इन्जॉय करें। तो चलें किचन में, मैं आपको बताता हूँ मुझे बिरयानी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। मटन बिरयानी के लिए मुझे 1 किलो मटन चाहिए। मैंने बोन के साथ लिए है, इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया मैंने। और बिरयानी के लिए जो मुझे मसाले चाहिए, मुझे चाहिए 1 टीस्पून नमक। ये मैं सिर्फ गोश्त के लिए ले रहा हूँ, चावलों के लिए मैं अलग से लूँगा। और मेरे पास है 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून ही है मेरे पास देगी लाल मिर्च। आप कश्मीरी मिर्च भी ले सकते हैं। और मेरे पास है 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून मेरे पास है गरम मसाला पिसा हुआ और 1 टीस्पून मेरे पास है हल्दी पाउडर। और खड़े मसालों में मुझे चाहिए तकरीबन 7 से 8 मुझे चाहिए आलू बुखारे, 2 से 3 तेज़पात और 3 से 4 स्टिक दालचीनी की, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबित, 5 से 6 मुझे चाहिए बादियान स्टार अनीस और 10 से 12 मुझे चाहिए क्लोव्स लौंग और 1 टीस्पून मुझे चाहिए काली मिर्च साबित। और मुझे चाहिए 1 टीस्पून, इसके अंदर है मेरे पास का पूरा, उसके अंदर से मैं उसका सीड निकालूंगा। तो बस बिरयानी के लिए यही मिसालें हैं। मुझे चाहिए 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और 4 अदद टमाटर को मैंने काट लिया क्यूब्स में और प्याज को भी लंबा लंबा काट लिया है। ये कराची स्टाइल बिरयानी है तो इसमें प्याज कम और टमाटर ज़्यादा जाता है। और मुझे आधा कप चाहिए पुदीना और 4 से 5 हरी मिर्चें। और पकाने के लिए आधा कप घी। आप इसको वेजिटेबल घी या ऑयल के साथ बना सकते हैं। और मुझे चाहिए 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ। और मुझे 3 दरमियाने साइज़ के चाहिए आलू। और मुझे 1 किलो सेला चावल चाहिए जिसको मैंने 2 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। आप लाजमी सेला चावल को 2 घंटे तक भिगो के रखिएगा। और मुझे चाहिए 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर। इसके अंदर मैंने आधा टीस्पून ऑरेंज कलर डाल दिया है। और मुझे थोड़ा सा ज़ाफ़रान चाहिए, इसको मैं बिल्कुल लास्ट में जब चावल की तय लगाएंगे तो तब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं बिरयानी बनाना। तो मैंने एक पतीले के अंदर गोश्त डाल दिया है, तो मैं इसमें डालूँगा 2 कप पानी और अनियन टमेटो सब कुछ इसके अंदर मैं डाल दूँगा। ये बहुत ही आसान बिरयानी है और बहुत ही मज़े की होती है। आप इस तरीके से बनाएं। आलू बुखारा के अलावा बाकी मैं इसके अंदर जो साबित मसाले हैं वो भी डालूँगा सारे। 2 से 3 तेज़ पत्ते, 1 टेबलस्पून मेरे पास है ज़ीरा और दालचीनी, 10 से 12 मेरे पास लौंग थे और 1 टीस्पून काली मिर्च और 5 से 6 बादियान और 2 टेबलस्पून मेरे पास है अदरक का पेस्ट, इसको भी मैं डाल दूँगा। अभी मैं 1 टीस्पून नमक डालूँगा और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून देगी मिर्च, ये भी मैं डाल दूँगा। 1 टेबलस्पून मैं सूखा धनिया भी डाल दूँगा। 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून हल्दी, वो भी मैं इसमें डाल दूँगा। सब सारे मसाले और 2 कप में इसमें पानी डाला। अब इसको मैं तकरीबन 30 से 35 मिनट तक पकाऊंगा अच्छी तरह मिक्स करके, जब तक मेरा गोश्त अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा। तो फिर मैं इसमें 3 से 4 आलू भी शामिल करूंगा। बाकी चीज़ें मैं इसमें बाद में ऐड करूंगा। तो जब तक मेरा गोश्त गलता है फिर मिलते हैं तब तक।
तकरीबन गोश्त को पकते हुए 40 मिनट हो गए हैं। तो अभी गोश्त अच्छा गल गया है और तेल भी इसका थोड़ा सा सेपरेट हो रहा है। तो मैं अभी इसमें शामिल करूँगा, मेरे पास जो 3 आलू थे उसको मैंने काट के आलू शामिल कर दिए। और साथ ही मैं अभी डाल दूँगा आलू बुखारा, ये 6 से 7 दाने हैं। और साथ ही मैं डाल दूँगा आधा गड्ढी पुदीना और 4 हरी मिर्च को मैंने काट के डाला है। अभी इसको मैं पकाऊंगा जब तक आलू गल जाए और इसका थोड़ा सा पानी सूख जाए। पानी को बिल्कुल सुखाना नहीं है, थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है, क्योंकि मैंने मिसाले वाली बिरयानी बनानी है। अब जब भी बिरयानी बनाएं तो थोड़ा सा मिसाला रहने दें, ताकि चावल के साथ अच्छा मिसाला लग के आए। पानी गर्म हो गया था, अभी मैंने इसमें चावल भी डाल दिए हैं। साथ में मैंने 1 टेबल स्पून घी भी डाल दिया है। और मैं इसमें डालूँगा तकरीबन 4 टीस्पून नमक। जो पहले मैंने नमक डाला था वो गोश्त के लिए था, गोश्त के मिसाले के लिए। अभी चावलों के लिए तकरीबन 4 टीस्पून डाल के इसको मैं अच्छी तरह पकाऊंगा जब तक चावल हमारे अच्छी तरह गल जाए। फिर मैं बताता हूँ इसके लेयर लगा के। मिसाला मेरा रेडी तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल रेडी हो गए हैं। तो आधे चावल मैंने नीचे बिछा दिए हैं। तो फिर मैं इसके ऊपर डालूँगा, मेरे पास है ये, इसके अंदर मैंने डाला है 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर और थोड़ा सा जर्दे का रंग ऑरेंज कलर और थोड़ा सा सफ़रान। इसको मैं थोड़ा सा डालूँगा पहले चावलों के ऊपर थोड़ा सा, ताकि अच्छा कलर आ जाए। और बाकी मैं बाद में यूज़ करूँगा। और फिर मेरे पास जो मटन है पका हुआ, मैं सारा का सारा इसके ऊपर डाल दूँगा। आलू भी अच्छे गल गए हैं, पूरा मसाला डाल दूँगा। फिर मैं इसके ऊपर दूसरी लेयर भी लगा दूँगा चावल की। मैंने इसके ऊपर चावल की दूसरी लेयर भी लगा ली है। तो अभी फिर मैं वही केवड़ा और कलर और ज़फ़रान की फिर मैं ऊपर लगा दूँगा इस तरह अच्छी तरह। और मैंने नीचे तवा रख लिया है, मोटा सा तवा। तो मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको दम पे रखूँगा, फॉइल लगा लूँगा। तो मीडियम आग पे ऊपर 20 मिनट तक इसको 15 से 20 मिनट तक दम लगाऊंगा। तो फिर मैं इसको आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है। देखें अच्छा से इसका कलर आ गया है, अच्छे इसके चावल गल गए हैं। तो मैं अभी इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो मैंने बिरयानी को डिश आउट कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें एक एक इसका चावल खिला खिला अलग अलग, और गोश्त इसका अच्छा गला हुआ और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है केवड़े की भी। तो ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है, आप ईद के ऊपर बनाएं, ईद स्पेशल में बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह मैं लाता रहूँगा बेहतरीन रेसिपीज़। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।